हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। वो है IRMS एग्ज़ाम का हमने कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे रेलवे में सर्व करना है एज एन ऑफिसर, तो मैं कैसे एंट्री लूँ, मेरे पास क्या ऑप्शंस है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो पहले डिस्कस करते हैं गाइज कि IRMS का भी स्टेटस क्या है। स्टेटस ये है कि 2022 में वैकेंसीज जो है सिविल सर्विसेज से फ्लोट हो चुकी है। 150 वैकेंसीज है। सबको लग रहा था कि ज़्यादा वैकेंसीज होंगी। टोटल जब सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स आते थे एंड नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स आते थे तो अराउंड 600 तक वैकेंसीज हुआ करती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं, सिर्फ 150 वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज ड्रॉप हो गई है। उसके बाद सबसे बड़ा सेटअप तो ये है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज से सिविल सर्विसेज में सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई है। तो जो लोग हार्डकोर रेल फैन है, सोच रहे हैं कि रेलवे में ही सर्व करना है, वो ये सोच रहे होंगे कि मैं सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करना स्टार्ट करता हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर जो भी आप टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी चलने दूंगा, सिविल सर्विसेज भी चलने दूंगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। सिविल सर्विसेज का वर्ल्ड अलग है। एंड अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ रेलवेज में आने के लिए मुझे सिविल सर्विसेज करना है तो प्लीज़ मत कीजिए। अगर आप सोचते हो कि सिविल सर्विसेज करना है, डेडिकेटेडली सिविल सर्विसेज कीजिए, डेडिकेटेडली सिविल सर्विसेज कीजिए एंड एम फॉर IAS, IPS, IRS। इसके बाद आ जाएगा आपका IAAS, IRMS, ऐसे सिक्वेंसेज आएंगे, ठीक है। उसका जो सर्विस सिक्वेंस होता है वो अलग होता है, वो आप सभी को पता ही होगा। बट अगर आप सिविल सर्विसेज कर रहे हो गाइस तो डेडिकेटेडली सिविल सर्विसेज कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिविल सर्विसेज कर रहे हो, एम कर रहे हो IRMS के लिए, नहीं। सिविल सर्विस करना है, IAS के लिए एम कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आप अगर सोचते हो कि मुझे रेलवेज में जॉब करना है इसीलिए मैं मेरे टेक्निकल प्रिपरेशन के साथ सिविल सर्विस करूंगा, तो नहीं, ऐसा आपने गलती से भी नहीं सोच रहा। अगर कोई बंदा कर रहा है प्लीज़ बंद कर दो। इसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव होगा। शायद कुछ बच्चे सक्सेस कर ले, यार मैं पूरी नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, लोग सक्सेस भी हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल मेरा व्यू है इससे मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक डिसीजन जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम बहुत अलग है, सब्जेक्ट बहुत अलग है, उनका वर्ल्ड अलग होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड जो आपका टेक्निकल प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं उनका वर्ल्ड अलग होता है, वहाँ पे थोड़ी अलग दुनिया है। तो इसमें आप दोनों ही करते करते किसी में ना हो, ये नहीं चाहता मैं। इसलिए आप सिविल सर्विसेज अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ ये देखिए कि आप एम करोगे फॉर हायर सर्विसेज, एंड जैसे आपका सीक्वेंसेस जो है वो एज इट इज रहेंगे जो आपको पसंद आती है सर्विसेज, बट एम आप हायर सर्विसेज के लिए कीजिए। IRMS के लिए एम अगर आप कर रहे हो तो सिविल सर्विसेज मत कीजिए, ठीक है। गेट एग्जामिनेशन अभी भी आपका एक अच्छा स्कोप बन के आता है। गेट एग्जामिनेशन अभी भी ऐसी एग्जाम है जो आपको PSUs में काफ़ी हद तक जॉब दे रही है। 700+ का रिक्रूटमेंट हुआ था लास्ट ईयर। बहुत से PSUs ने खुद से रिक्रूटमेंट की थी, ठीक है। इसके बाद बहुत सी जो ऐसी एग्ज़ाम्स थी जो गेट बेसिस पे आ रही हैं। MTech पॉसिबिलिटीज़ अभी भी अच्छी है, MS पॉसिबिलिटीज़ है, कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में MS के लिए गेट स्कोर MS के लिए भी रहता है। एंड एट द एंड आपका जो MBA है वो भी अभी गेट से होता है। आप चेक कर लीजिएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको नहीं पता तो मुझे बताइए, मैं कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। सो इम्पॉर्टेंट इज़ कि गेट अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। गेट करते रहोगे, टेक्निकल अच्छा होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी जितनी वैकेंसीज आ रही है उसमें ट्राई कर लीजिएगा। पैरेलल जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। टेक्निकली आप कनेक्ट रहोगे तो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी पुल अभी भी ज़्यादा है। अगर आप उसके साथ सिविल सर्विसेज करने जाओगे थोड़ा फंस जाओगे। डेडिकेटेडली करना है सिविल सर्विस कर सकते हैं, लेकिन जो करंट सिनारियो है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था पैरेलल प्रिपरेशन वाले, कि अगर आप टेक्निकल बंदे हो तो पहला कोई टेक्निकल जॉब ले लो, उसके बाद जो प्रिपरेशन करना है उसको करो। ऐसा नहीं है कि मैं सडन शिफ्ट कर रहा हूँ मेरा पूरा एजुकेशनल फील्ड में, टेक्निकल छोड़ के पूरा जा रहा हूँ सिविल सर्विसेज, ये मत कीजिए। जितना भी आपने जो भी पढ़ा है, जो भी अब तक आप प्रिपरेशन करते आ रहे हो, उसके बेसिस पे एक जॉब ले लो, जॉब रहने दो हाथ में, पैसे कमाते रहो, उसके बाद आप अपना जो सेकेंड एम है उसको चेस करो, ठीक है। ओके, तो ये जैसे मैं बता रहा था कि सिविल सर्विसेज IRMS के करना अच्छी बात नहीं होगी। तो क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा? अगर मैं एक हार्डकोर रेल फैन हूँ, मुझे लगता है कि सर मुझे रेलवे में ही सर्व करना है एज एन ऑफिसर, तो क्या करूँ मैं? तो क्या सबसे अच्छा ऑप्शन अभी यहाँ निकल के आता है वो है ज्वाइनिंग RRB JEE। तो जो RRB JEE जो होता है उसका एग्जाम होता है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है। जूनियर इंजीनियर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एब्जॉर्ब किए जाते हैं रेलवेज में।
या फिर ये तो हो गया आपका आरआरबी जेई एग्जाम, या फिर जो एनटीपीसी एग्जाम होता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट का जो एग्जाम होता है जिसमें गार्ड एंड लोको पायलट्स और ये सारों का जो है एंगेजमेंट होता है। तो ये दो एग्जाम्स को आप अभी भी फोकस कर सकते हो। इसमें काफ़ी हद तक वैकेंसीज भी है, जैसे मिनिस्टर्स ने अनाउंस भी किया है कि वो वैकेंसी रिक्रूटमेंट जरूर करेंगे, तो रिक्रूटमेंट होगा उसमें, आप उसको एम कीजिए। वो एग्जाम्स अभी भी टेक्निकल है, एनटीपीसी छोड़ दीजिए, वो नॉन टेक होगा, लेकिन आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए वो एग्जाम भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक रहता है, इतना कोई डिफिकल्ट वो एग्जाम नहीं है। आरआरबी जेई भी उसी लेवल का होगा, लेकिन वो टेक्निकल बेस पे होगा, ठीक है। उसमें काफ़ी हद तक आपकी टेक्निकलिटीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। कुछ जनरल साइंसेस के पेपर रहेंगे, वो सिलेबस के बारे में डिटेल एक वीडियो में बना दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आपको आरआरबी जेई पे फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप बोलोगे सर मुझे ऑफिसर बनना है, आप मुझे जेई पे क्यों पुश करा रहे हो, जूनियर इंजीनियर पे क्यों पुश करा रहे हो? तो ये सीन ये होता है कि जो जब भी IRMS का नोटिफिकेशन आया था जिसमें वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो थी वो कम हो गई थी, तो उसे कंपनसेट करने के लिए जो प्रमोटेड रिक्रूटमेंट जो है वो बढ़ा दी थी, या फिर प्रमोशंस जो थे वो बढ़ा दिए थे। इसका मतलब अगर एक साल में 600 ऑफिसर्स आ रहे हैं, 150 अभी हो गए हैं IRMS से, तो जो 450 है वो जो प्रमोटेड ऑफिसर्स है वो आएंगे, मतलब प्रमोशन होके आएंगे। ऑब्वियसली एग्जाम होगा उनका, तो उस एग्जाम को लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम कहा जाता है, LDC कहा जाता है। तो उस एग्जाम के थ्रू आप जेई हो, अगर जूनियर इंजीनियर हो, तो सीधा आप ऑफिसर ग्रेड में जा सकते हो बाय आफ्टर टेकिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। तो आप 5 साल और वेट करोगे, जेई में अपना सर्विस दोगे, उसके बाद एक एग्जाम लिखोगे, सीधा आप ऑफिसर बन जाओगे। ये सबसे अच्छा तरीका है अभी करंटली रेलवेज में एज एन ऑफिसर सर्व करने का, क्योंकि जो डायरेक्ट एंट्री है वो तो खत्म हो गई। 150 की जो IRMS वाली एंट्री है, उस एंट्री में जाना, उस एंट्री के लिए जो एग्जाम ऑप्ट आप करना चाहते हो वो थोड़ी डिफिकल्ट है। एंड आप जिस करंट बैकग्राउंड से हो वहां से आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपके पास आरआरबी जेई है। टाइम लगेगा लेकिन शॉर्ट सोल्यूशन है, ठीक है। तो यही वीडियो में मैं इस एक्सप्लेन करना चाहता था, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे यही पूछा था कि सर IRMS का क्या करें, तो ये करना है यार। एक लाइन में फिर से बता दे रहा हूं कि सिविल सर्विसेज अगर कर रहे हो तो डेडिकेटेडली वही करो, उसकी हाईएस्ट पोस्ट जो है उसके लिए अप्लाई करो, उसके लिए आप एम करो। एंड अगर आप हार्डकोर रेल फैन हो, आपको रेलवे में ही आना है बाय टेकिंग टेक्निकल नॉलेज, जूनियर इंजीनियर या फिर एनटीपीसी एग्जाम्स दो, उसके थ्रू भी आप जो है एक लिमिटेड सर्विस पीरियड जब आपका हो जाएगा 5 years का, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑफिसर ग्रेड में आ सकते हो, ठीक है। सो अभी भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहता है आपका गेट प्रिपरेशन। तो प्लीज टेक्निकल प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट का जो प्रिपरेशन है वो जारी रहने दीजिए। बहुत सी पैरेलल एग्जाम्स है, उन एग्जाम्स को पिक कीजिए। एंड रेलवेज की भी जो एग्जाम्स आएंगी, आरआरबी जेई आएंगी, एनटीपीसी आएंगी, उनको भी कीजिएगा। 101% जो है आपका जो गोल है वो फुलफिल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी IRMS के बारे में या फिर और भी कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी है प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। जेई के बारे में आपको चीज़ें पूछनी है वो भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको लगता है प्लीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस के साथ मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।